हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टार्क आइंस्टीन लॉ। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने ये जाना था कि लैम्बर्ट लॉ क्या होता है, बेयर लॉ क्या होता है, ग्रॉथस ड्रेपर लॉ क्या होता है। तो गैस लॉ हम लोगों ने स्टडी किए थे। अब आज हम लोग उसको आगे बढ़ाते हुए स्टार्क आइंस्टीन लॉ के बारे में जानेंगे। तो हेडिंग लगाइए स्टार्क आइंस्टीन लॉ। स्टार्क आइंस्टीन लॉ बच्चों कोई बहुत विशेष बात नहीं बताता, ये बताता है एनर्जी एब्जॉर्ब, ये डेफिनेशन है बच्चों। एनर्जी एब्जॉर्ब पर मोल ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, पर मोल of the reacting substance is called 1 Einstein. Is called 1 Einstein. पहली डेफिनेशन तो ये है कि रिएक्टिव सब्सटेंस में पर मोल जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसको हम बोलेंगे 1 आइंस्टीन। इसको ही अगर हम दूसरे शब्दों में कहें बच्चों, अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो ये डेफिनेशन हमको बताती है इन ए फोटोकेमिकल रिएक्शन, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है आपके रिएक्शन 1 क्वांटम ऑफ एक्टिव लाइट, 1 क्वांटम ऑफ एक्टिव लाइट। एक्टिव लाइट का मतलब वो है बच्चों जिस लाइट के रेडिएशन को रिएक्टेंट एब्जॉर्ब करे उसको बोल रहे हैं ये एक्टिव लाइट, मतलब फोटोन। जिसकी टर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको हम लोग बोलते हैं फोटोन। तो एक्टिव लाइट का मतलब है फोटोन के टर्म में। इट एब्जॉर्ब पर मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। जब रिएक्टिंग सब्सटेंस एक फोटोन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तब जाके जो उसको बोलते हैं हम लोग 1 आइंस्टीन। रिएक्टिंग सब्सटेंस विच डिसअपियर्स, मतलब वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया। अब ये जो कह रहा है क्वांटम ऑफ एनर्जी जो है E बराबर h न्यू। जो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगा E बराबर है h न्यू। E यहां पर क्या है बच्चों? E यहां पर है क्वांटम ऑफ एनर्जी। क्वांटम ऑफ एनर्जी जो कि सब्सटेंस एब्जॉर्ब करेगा। H क्या है यहां पर? प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू वेल नोन होती है 6.027 इंटू 10⁻⁻27। ठीक। न्यू यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी है। जिस फ्रीक्वेंसी को वो एब्जॉर्ब करेगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। न्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। अब बच्चों अगर हम इसको ऐसे लिख दें E बराबर NH न्यू, तो N यहां पर क्या हो जाएगा? N यहां पर हो जाएगा आवागैड्रो नंबर। आवागैड्रो नंबर आप लोगों को पता है क्या होता है? 6.023 इंटू 10⁻⁻23। ये है आपका आवागैड्रो नंबर जो कि 1 मोल ऑफ
सब्सटेंस होते हैं जिसमें एक मोल में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतनी संख्या होती है, इसको बोलते हैं अवोगाड्रो नंबर। तो ये फॉर्मूला हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हमारा बच्चों है अर्ध मोल इनवर्स में, अर्ध मोल इनवर्स में। अब अगर हम इसमें सबकी वैल्यू रख दें बच्चों, वैल्यू क्या होगी, जैसे E बराबर n की वैल्यू हमको पता है 6.023 इंटू h, प्लैंक कांस्टेंट की हमने बताया कि 6.7 के करीब होती है, 6.627 प्लैंक कांस्टेंट की होती है 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 27, लगभग यही होती है इसकी वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट की। तो यहाँ पर हमने ये एवोगाड्रो की वैल्यू रखे दे रहे हैं, h की वैल्यू रखे दे रहे हैं, h की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग 6.626 इंटू 10 पावर माइनस 27, और न्यू हमको अभी पता नहीं है कि कितना लिया गया है, तो न्यू हम ऐसे ही लिख देंगे अपॉन यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि अर्थ में वैल्यू है। अब इसी वैल्यू को, ये डेफिनेशन आपने नोट कर ली होगी, अब इसी वैल्यू को अगर हम कैलोरी में चेंज करना चाहें, ये 1 आइंस्टीन की वैल्यू अगर हम इसी को कैलोरी में चेंज करना चाहें बच्चों, ये वैल्यू थी आपकी अर्थ मोल इनवर्स। अब हम इसको चेंज करना चाहें कैलोरी में तो क्या करेंगे, E बराबर हो जाएगा, ये जो वैल्यू आपकी आई है इसको ही डिवाइड कर दें हम लोग, या NH न्यू को हम लोग 4.18 इंटू 10⁻7 से कर दें, ये तो कैलोरी मोल इनवर्स में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम इस वैल्यू को पूरा रख दें यहाँ पर 6.023 इंटू 10⁻⁻23 एवोगाड्रो नंबर है, h है प्लैंक कांस्टेंट, आपको प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पता है 10⁻⁻27 है बच्चों। ठीक, इंटू न्यू की वैल्यू अभी आपको पता नहीं है। ठीक, अब न्यू की वैल्यू आपको भी पता नहीं है, हमने ऐसे ही रख दिया और यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया 4.18 इंटू 10⁻7 से, तो ये चेंज हो जाएगा कैलोरी मोल इनवर्स में। ये वैल्यू थी अर्थ मोल इनवर्स में और ये हो जाएगी कैलोरी मोल इनवर्स में। अब क्या करें बच्चों, न्यू बराबर क्या होता है C अपॉन लैम्डा, आपको पता है न्यू बराबर होता है C अपॉन लैम्डा। C यहाँ पर क्या है, लाइट का वेग है, वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं जिसे हम लोग। तो अगर न्यू की जगह हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दे बच्चों तो क्या हो जाएगा, और C की वैल्यू हम लोग जानते हैं, लाइट की प्रकाश का वेग 3 रखें या 2.998, लेकिन हम यहाँ पे 3 लिख ले रहे हैं, 3 इंटू 10⁻10। ठीक, तो चलिए अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट अप कर दें तो क्या आएगा 6.023 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 6.626 इंटू 10⁻⁻27, और न्यू की जगह हमने रख दिया है C अपॉन लैम्डा, तो C की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं 3 इंटू 10⁻10 अपॉन 4.18 इंटू 10⁻7 इंटू लैम्डा। ठीक, अब ये वैल्यू आ गई, तो E की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ये नीचे नोट कर लिया है आपने। तो अब हमारी E की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, अगर इसको हम पूरा सॉल्व करें, आप पूरा ये मल्टीप्लिकेशन करें, इसको सॉल्व करें, तो E की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, ये है E। तो E बराबर हमारा आ रहा है बच्चों, इसको पूरा सॉल्व करने पर E हमारा आ रहा है 2.86 अपॉन लैम्डा कैलोरी मोल इनवर्स, कैलोरी मोल इनवर्स। अब इसमें क्या है, इस इक्वेशन में जो लैम्डा हमने लिया है, लैम्डा हमने सेंटीमीटर में लिया है, लैम्डा हमने किसमें लिया है बच्चों, सेंटीमीटर में। पर जनरली क्या होता है, ये आर्मस्ट्रॉन्ग में एक्सप्रेस किया जाता है। जनरली अगर हम इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में लेते हैं तो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर
मीटर, मीटर में 10⁻10 हो जाता है। अगर मीटर में चेंज करें तो 10⁻10 मीटर हो जाता है। ये बात आप लोगों को वैसे पता होगी। यहाँ सेंटीमीटर में लगना आर्मस्ट्रांग में ले तो ये वैल्यू ऐसी हो जाएगी। ठीक, तो E बराबर आपका क्या हो जाएगा 2.86 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा कैलोरी मोल इनवर्स। ठीक, ये आर्मस्ट्रांग में जब हमने ली है। अगर किलो कैलोरी में चेंज करना हो तो क्या हो जाएगा 10⁵ अपॉन लैम्डा, ये हो जाएगा किलो कैलोरी मोल इनवर्स। ये हो जाएगा आपका किलो कैलोरी मोल इनवर्स में। ठीक, अब हम क्या करें, यहां तक आपने नोट कर लिया है। अब हम क्या करें इसमें, अब बच्चों अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज की अगर वेरी कर रही है लैम्डा की, ये वैल्यू आपकी आ गई। अब हमें क्या करना है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चों ये देखिए ये लैम्डा के साथ वेरी कर रही, ई आप देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई है। लैम्डा की वैल्यू ई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हम इसके लिए एक ग्राफ खींचें, अगर हम एक ग्राफ खींचे बच्चों, तो ये ग्राफ आप देखिए कैसे आ रहा है। ये ग्राफ आ रहा है। ये जो आपका ग्राफ आ रहा है बच्चों, यहां पर हमने लिया हुआ है वेवलेंथ, यहां पर हमने लिया हुआ है वेवलेंथ और यहां पर हमने लिया हुआ है एनर्जी इस ग्राफ में। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हम मान लें 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से है और ये एनर्जी के ग्राफ है। तो ये कैलोरी में ली है हमने एनर्जी और ये वेवलेंथ हमने आर्मस्ट्रांग में ले ली है, या आप सेंटीमीटर में मान लीजिए। तो इस ग्राफ के थ्रू हमको ये देखने में आ रहा है जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज कर रही है वेवलेंथ डिक्रीज कर रही है। एनर्जी जहां बढ़ रही है वहां वेवलेंथ कम है। देखिए एनर्जी यहाँ पीक पर है तो यहाँ वेवलेंथ, इसको ऐसे मान लें 1 2 3 4 5 6 7, इसको 20 40 60 है ना, 80 100 120। तो आप देख रहे हैं जहां पर ये पीक पर है वहां वेवलेंथ कम है, तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये रिलेशन समझ में आ रहा है, जहां एनर्जी ज्यादा होगी वहां पे वेवलेंथ अपने आप कम होगी। ये ग्राफ यही शो कर रहा है। क्लियर हो गया? तो इस ग्राफ में बच्चे हमको समझ में आया कि जो रिलेशनशिप है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इसको किलो जूल में चेंज करना चाहें बच्चों, इस वैल्यू को किलो जूल में चेंज करना चाहें तो इसको हमको 4.18 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ किलो कैलोरी में है। जूल में चेंज करेंगे हम इसको तो इसी वैल्यू को अगर हम जूल में चेंज करना चाहें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी E बराबर, ये किलो कैलोरी में दी गई है, इसी को हम जूल में चेंज करके यहाँ पे ला रहे हैं 11.97 इंटू 10⁻7 अपॉन लैम्डा। ये किलो जूल मोल इनवर्स में एक वैल्यू ये है और ये है कैलोरी में। क्लियर? तो ये हो गया बच्चों आपका स्टार्क-आइंस्टीन लॉ। अब स्टार्क-आइंस्टीन लॉ से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल अगर हम आपको करा दें तो मुझे लगता है ये आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग इसके बारे में। बच्चों न्यूमेरिकल लिखिए, कैलकुलेट द एनर्जी इन अर्थ। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द एनर्जी इन अर्थ कैलोरीज
अर्ग्स में कैलकुलेट करना है, कैलोरीज में कैलकुलेट करना है एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 3 यूनिट अलग अलग दी हैं, उसमें आपको कैलकुलेट करना है। हमने ईवी लिख दिया है, इसका मतलब है बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 2000 आर्मस्ट्रॉन्ग दिया गया है आपको, ठीक है, लैम्डा इतना दिया गया है, इज एब्जॉर्ब्ड पर मोल। सीधे सीधे फॉर्मूले पे ही वैल्यू रखनी है, कोई इधर उधर नहीं जाना है। तो देखिए हम अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला है E बराबर NHV, ठीक, न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, या इसी को न्यू बराबर होता है क्योंकि SC अपॉन लैम्डा, तो C अपॉन लैम्डा। क्लियर हो गया? ये अर्ग मोल इनवर्स में वैल्यू निकलेगी। तो ये मैं सॉल्व कर वैल्यू पुट अप कर दे रही हूं। तो अर्ग में वैल्यू निकालनी है आपको, तो बच्चों ये हो गया 6.023 इंटू 10⁻⁻23। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रख दीजिए 6.626 इंटू 10⁻⁻27। सी की वैल्यू आप 3 के करीब मान लेते हैं, 2.98 होती है, पर हम कैलकुलेशन की इजीनेस के लिए 3 के करीब मान लेते हैं, अपॉन लैम्डा। और लैम्डा की वैल्यू हम लोगों को बच्चों दी गई है, कितनी दी गई है? 2000, क्योंकि हमको आर्मस्ट्रॉन्ग में दी गई तो हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁻8। अभी अभी हमने आपको बताया है, पीछे रजिस्टर का पेज पढ़ के देखिए तो उसमें दिया होगा 2008। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों तो आंसर हमारा, आप इसको सॉल्व करें, नियर अबाउट 6 के आएगा, 5.96 के करीब इसका आंसर आना चाहिए, क्योंकि हम इसको 6 मान लेंगे, इसको 6.5 मान लेंगे, अगर नियर अबाउट इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 इंटू 10⁻12 अर्ग मोल में आंसर आना चाहिए, ठीक। ये तो अर्ग में आ गया। अब हमको इसको कैलोरी में चेंज करना है। मैंने बताया है कि कैलोरी में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कैलोरी में चेंज करने के लिए 4.184 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू करीब 6 के आसपास जो आई है, इसको अगर हम 4 से डिवाइड कर दें, 4.184 होता है तो हम 4.2 मान ले रहे हैं इसको। ये भी अप्रोक्सीमेट में ही हम निकाल रहे हैं वैल्यू, क्योंकि 4.18 को हम 4.2 माने ले रहे हैं। और इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे जो भी वैल्यू आएगी करीब 1.45 या 1.5 के आसपास वैल्यू आएगी, इंटू 10⁻5, क्योंकि 7 ऊपर जाएगा, ये 5 बच जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे 42 एकम 42, हाँ, तो ये आ जाएगी आपकी कैलोरी मोल इनवर्स में, ठीक। तो ये पहली वैल्यू आपने निकाली, ये आपने दूसरी वैल्यू निकाली। अब तीसरा उसने बोला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तीसरी वैल्यू बोली है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है बच्चों 23060 कैलोरी, 60 कैलोरी। तो बस ठीक है, हमको इसी में फॉर्मूले में ये वैल्यू रख देनी, 1.45 जो आपका आया है E बराबर, तो 1.45 इंटू 10⁻5 को डिवाइड कर देना है 23060 से, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू आ जाएगी। और आप जो भी आएगा आपका नियर अबाउट 6 के आंसर आएगा, तो वो आंसर आप लिख देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट मोल इनवर्स। 6 के करीब अप्रोक्सीमेट में आंसर आएगा तो इसको लिख देंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट मोल इनवर्स। इस प्रकार से देखिए यूनिट का चेंज कैसे करते हैं। अर्ग मोल से हमने कैलोरी मोल में चेंज किया, कैलोरी मोल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज किया। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल स्टार्क-आइंस्टीन लॉ में आ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखिए, नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे।